तेजस्विना प्रदीप्तमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। सभी का हार्दिक स्वागत है। भजन में ले लेता हूँ, बाद में दूसरा भी एक लेंगे और फिर हमारे आज के वक्ता आ गए हैं तो उनको मैं निमंत्रित करूँगा। 2 भजन होगा, पहले एक में प्रारंभ करता हूँ। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। न समझू मैं जग का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं। सुबह शाम तुझको ध्याता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सिवा तेरे मन में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। सिवा तेरे मन में समाये न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। सिवा तेरे मुझको नहीं कोई प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरी ज्ञान गंगा में नहाता रहूं मैं, ये श्रद्धा सुमन नित चढ़ाता रहूं मैं। तेरी ज्ञान गंगा में नहाता रहूं मैं, ये श्रद्धा सुमन नित चढ़ाता रहूं मैं। तुम्ही मेरे रक्षक, तुम्ही हो सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे देव
जाए ना, दामन तुम्हारा कहीं छूट जाए ना, दामन तुम्हारा। जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक और भजन ले सकते हैं। हरेश भाई आप लीजिए। आवाज आवाज नहीं। युधिष्ठिरे सर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्ते। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। कुछ चाहन बाकी रहती है प्रभु आके तेरे दरबार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। मेरे दिल के गगन पर आके कभी जब गम की घटा छा जाती है। मेरे दिल पे गगन पर आके कभी जब गम की घटा छा जाती है। एक पल में प्रभु जी तेरी दया तब बन के दया आ जाती है। एक पल में प्रभु जी तेरी दया तब बन के हवा आ जाती है। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। तुझे रक्षक सबका कहने में फिर क्यों भला इनकार मुझे। तुझे रक्षक सबका कहने में फिर क्यों भला इनकार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। प्रभु दर पे तेरे आने वाला झोली अपनी भर लेता है। प्रभु दर पे तेरे आने वाला झोली अपनी भर लेता है। तेरे दर से प्रभु मैं क्या मांगू बिन मांगे तू सब कुछ देता है। तेरे दर से प्रभु मैं क्या मांगू बिन मांगे तू सब कुछ देता है। जो तेरी इच्छा है दाता हर दम है वही स्वीकार मुझे। जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे। जब तक मैं पथिक दुनिया में रहूं बस एक वही तेरा काम रहे। जब पथिक जब तक पथिक दुनिया में रहूं बस एक यही मेरा काम रहे। मेरे दिल में तुम्हारी याद रहे होठों पे प्रभु तेरा नाम रहे। मेरे दिल में तुम्हारी याद रहे
होठों पे प्रभु तेरा नाम रहे, रहे प्यार तुम्हारे चरणों में, चाहे जन्म मिले 100 बार मुझे, जीवन की रुलाती घड़ियों में मिलता है तुम्हारा प्यार मुझे, कुछ चाहन बाकी रहती है प्रभु आके तेरे दरबार मुझे, जीवन की रुलाती घड़ियों में। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ आश्रम में दर्शन योग धाम में रहते हैं और विद्वानों का संग लगातार मिलता रहता है और यहाँ कोई न कोई विद्वान आता रहता है, तो मैं अपने रेगुलर कुछ विद्वानों को भी उस दिन पास में रखकर नए व्यक्ति को, नए विद्वान को मैं थोड़ा चांस देता हूँ, हम आप सबको हम लाभ देता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ। तो वैसे ही आज हमारे भवानीपुर जो गुरुकुल चल रहा है कच्छभुज में, जहाँ पहले शांतानंद जी चलाते थे, उससे भी पहले वीरेंद्र जी चलाते थे। वो लोगों ने, जो विद्वानों ने जो तप किया है, पानी नहीं था तब डोल उठा उठा कर पानी पीने का, स्नान करने का, भोजन बनाने का उठा कर किए थे, तो वो तप को आगे बढ़ा के और तो आज तो कुछ बहुत अच्छा हो गया है, संस्था भी चला रही। फिर भी आज अच्छी सुविधा वाले होकर भी यहाँ आगे बढ़ाना, उनका वर्धन करना, अच्छे ब्रह्मचारियों को सुख शिक्षित करना, ये भी बड़ी आज की मांग है, तपस्या मांगते हैं। तो इस श्रृंखला में आज हमारे भवानीपुर से आचार्य सागर जी आर्य आए हैं, तो कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन सप्ताह के लिए ही आए थे, तो आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने विद्वान के बदले यहाँ नए विद्वान को रखता हूँ, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ। आचार्य सागर जी आर्य, भवानीपुर कच्छभुज, वो अपना थोड़ा परिचय भी बता दे और फिर आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। जी, आचार्य सागर जी। जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते। आपका वीडियो जरा, हाँ हाँ ठीक है। सभी को आवाज आ रही है मेरी? जी, तो शुरू करते हैं। फिर मैं परिचय दूंगा। पहले हम परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हैं और ओम का उच्चारण करेंगे। उसके बाद मैं अपना परिचय और आरंभ करता हूँ। सभी सीधे बैठ जाएं। सभी को एक बार फिर से मेरा नमस्ते। जी आप सभी मुझसे उम्र में भी बड़े हैं, तजुर्बे में भी बड़े हैं, हर चीज में आप मुझसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। तो अगर मुझसे यहाँ कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ अभी से। मेरा एक अनुरोध है आप सभी से कि आप अपना वीडियो ओपन कर लीजिए, ताकि मुझे जो बात मैं कह रहा हूँ वो बताने में थोड़ा अच्छा लगे कि सामने से कोई मुझे देख रहा है। अच्छा, ऑडियो बंद करें और वीडियो चालू रखें, ऑडियो बंद करें। जी, ऐसा कर लीजिए। हाँ जी। वीडियो चालू कर। मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम सागर आर्य है। मैं वैदिक गुरुकुल भवानीपुर कच्छभुज गुजरात में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। वहाँ मेरा सब्जेक्ट वैदिक गणित और साइंस पढ़ाता हूँ और बच्चों को मैं काल्पनिक ध्यान करवाता हूँ। तो आज का अपना जो यहाँ करवाने का ध्यान है, विषय है, वो भी एक काल्पनिक ध्यान है, जहाँ हम आपको मैं आपको एक काल्पनिक ध्यान करवाऊंगा। तो उससे पहले मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप बताइएगा मुझे, या अपने हैंड रेस कीजिएगा ताकि मुझे पता चले। अच्छा, आप सभी 90s के दौर के व्यक्ति हैं, है ना?
तो अभी हम कल्पनाओं के माध्यम से टाइम ट्रेवल करेंगे, तो आप सबको अपने पुराने दिनों को कौन-कौन याद करता है? जब आप कॉलेज में थे, टीनेजर एज में थे, उन दिनों को आप में कौन-कौन याद करता है? किन-किन को वो दिन याद आते हैं और उन दिनों में फिर से जाना चाहते हैं? एक पल के लिए ही सही, लेकिन अगर हमें हमारा पुराने दिन वापस मिल जाए, तो क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे फिर से? कोई बताइएगा मुझे, अपना माइक चालू करके ने थोड़ा-सा जवाब दीजिएगा। चलिए, आप नीचे तक हम कल्पनाओं के माध्यम से सही, पर अगर हमें हमारे पुराने दिनों में मौका मिले, तो क्या हम ऐसा कर छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ज आपका आवाज़ थोड़ा नज़दीक लाना पड़ेगा ऊपर। आप वीडियो आप अपना ऑडियो ऊपर लाइए, मोबाइल थोड़ा ऊपर लाइए, छाती तक दिखाई दे। हाँ, नीचे पुस्तक रख दे। अभी मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? आ रही है, आ रही ठीक है, आ ठीक रही है। है ना? तो मैं ये पूछ रहा था कि क्या आप सब अपने 20s में जाना चाहते हैं फिर से? जी 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 है। जी। जी जी जी। हाँ हाँ। बिल्कुल, है ना? तो हम आज उसी को एक्सप्लेन से करेंगे कि हम अपने पुराने समय में लौटना चाहते हैं, मतलब हम हमारे पुराने समय को फिर से याद करके ना, उसे कुछ समय के लिए ही सही, 10-15 मिनट के लिए सही, लेकिन फिर से हम उसमें जीना चाहते हैं, वहाँ की उन यादों को, पुरानी यादों को ताज़ा करेंगे, है ना? तो उसके लिए क्या आप सब तैयार हैं? जी 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 जी। बिल्कुल। तो अब एक अनुरोध है कि अब आप एक सीधे बैठ जाएँ, कुछ आसन पर पालकी लगाकर बैठ जाएँ, या अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो ऐसा बैठ जाएँ कंफर्टेबल, जहाँ आपको कोई चीज़ डिस्टर्ब ना करे बीच में। बिल्कुल भी अगर आप पंखे में बैठे हैं तो ऐसा गर्मी ना लगे, ताकि गर्मी से भी आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए ऐसी जगह पर बैठ जाएँ शांत, जहाँ आपको 10-15 मिनट के लिए कोई भी डिस्टर्ब ना करे। आप सब ऐसी जगह पर ही बैठे हैं, अगर कोई काम कर रहे हैं, सिर्फ सुनते हैं, तो वो छोड़ दीजिए काम और कुछ समय के लिए आप बैठ जाएँ। क्योंकि अभी हमें हमारे कुछ दिनों को याद करना है, पुराने दिनों को, और फिर से वो खुशी खुशी का महसूस करनी है। तो आप सब बैठ चुके हैं? जी जी। अब आप जी, तो अभी आप पालकी लगाकर बैठ गए हैं, अब आप अपने हाथ गोदी में रख लीजिए कुछ इस तरह से, आप कैमरे में देख रहे होंगे। और वीडियो चालू कर सके तो बहुत बढ़िया होगा, ताकि मैं भी देख सकूँ कि सब अच्छे से कर रहे हैं, हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आप अपनी कोमलता से अपनी आँखें बंद कर लीजिए। अब एक लंबी गहरी साँस लीजिए और धीरे-धीरे छोड़िए। एक बार फिर लंबी गहरी साँस लीजिए और धीरे-धीरे छोड़िए। अब अपनी साँसों की गति को शांत कर दीजिए, एकदम शांत, जिससे आपका पूरा शरीर शांत हो जाए। और इसी तरीके से शांत गति से आप सांसें लेते रहिए और शरीर को धीरे-धीरे ढीला छोड़ने का प्रयास कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि आप अभी यहाँ नहीं बैठे हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि आप समय की एक शांत यात्रा कर रहे हैं। जिस यात्रा में आप धीरे-धीरे अपनी
युवा अवस्था में जाते जा रहे हैं और रास्ता बहुत सुंदर है। जो आपको आपको धीरे-धीरे आपको आपके पुराने समय की ओर लेकर जा रहा है। हर आगे बढ़ते-बढ़ते आप थोड़ा हल्कापन महसूस कीजिए। और कल्पना कीजिए कि आपकी आयु अभी 20 वर्ष है। आप अपने घर के आस-पास के वातावरण को देखिए। आप जहाँ अपनी युवा अवस्था में थे, उस जगह को महसूस कीजिए। आप घर पर हैं, कॉलेज में या खेत में या कहीं और हैं। आप उस जगह को महसूस कीजिए, वहाँ की हलचल को महसूस कीजिए। आप अपने कपड़ों को देखिए, अपने चेहरे की मुस्कान को महसूस कीजिए। आपके आस-पास कौन-कौन से चेहरे हैं, उन चेहरों को पहचानने का प्रयास कीजिए। उन आवाज़ों को सुनने का प्रयास कीजिए, महसूस करने का प्रयास कीजिए कि अभी आप अपनी पुरानी जगह पर हैं। उस जगह को थोड़ा समय दीजिए वहाँ, पहचानने का प्रयास कीजिए। कुछ समय अपनी कल्पनाओं में वहाँ रहिए, वहाँ पर बैठिए, शांत तरीके से आस-पास की चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। अब आप थोड़ा अपने पुराने घर की तरफ नज़र घुमाइए। क्या वहाँ पर वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो उस समय में आपके पास थी? जैसे कोई पुराना पंखा, टेबल या कुछ और सामान जो आपके घर में था, जिससे आपको लगाव था, भले ही वो पुराना था, पर उससे आपको उस समय पे बहुत लगाव था। उस सामान को महसूस कीजिए, देखने का प्रयास कीजिए। अब आप अपने घर में देखिए या अपने रसोई घर में देखिए, आपकी माताजी होगी। अपनी माताजी से मिलिए, उनसे बातें कीजिए, उनके साथ थोड़ा समय बिताइए। अब आप देख रहे हैं कि आपके घर के और भी सदस्य आपके पास हैं, जहां आप सब मिलकर बैठकर बातें कर रहे हैं। कुछ पुरानी बातें,
कुछ परिवारजन की, कुछ रिश्तेदारों की आप बातें कर रहे हैं सब बैठकर। आप अपने भाई, बंधु। अभी आप बातें करते-करते देखते हैं कि आपके घर के दरवाजे पर अचानक से किसी ने दस्तक दी है, कोई आपको बुला रहा है बाहर। आपका मित्र हो सकता है शायद। वो आपको बुला रहा है कि आओ कहीं बाहर चलते हैं। आपका वो परम मित्र, परम सखा, बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। उसके साथ आपने स्कूल कॉलेजों में दिन बिताए। उन अपने मित्र के साथ उन बातों को साझा कीजिए। उस समय का कोई ऐसा पल याद कीजिए जो आपको खुशी देता हो, आपको अंदर से खुशी महसूस कराता हो। वो आपका कोई त्योहार वाला पल भी हो सकता है या कोई और प्रसंग भी हो सकता है। तो उसकी स्मृति को आप महसूस कीजिए। ऐसा महसूस कीजिए कि वो आपके पास में ही है। आप उसके स्पर्श को महसूस कर पा रहे हैं। वहाँ की आवाज़ों को सुन पा रहे हैं। अब आप उस जगह पर जाने का प्रयास कीजिए जो जगह आपको उस समय पे सबसे ज़्यादा पसंद थी। आप उस जगह पर सबसे ज़्यादा जाया करते थे, वह आपको बहुत पसंद थी। वहाँ आपको घूमना, रहना बहुत अच्छा लगता था। आप उस तरफ जाइए। और वहाँ पर कुछ समय बैठिए। क्या वो जगह आज भी वैसी ही है जो पहले थी? अब आप धीरे-धीरे वो सब चीज़ें देखने का प्रयास कीजिए, जो आप उस समय के दौर में करना चाहते थे या आपको वहाँ जो-जो अच्छा लगता था, उन चीज़ों पर आप अनुभव कीजिए उन चीज़ों को कि मैं अभी भी वो चीज़ें कर सकता हूँ। क्योंकि अभी आप अपने पुराने समय में हैं,
आपके शरीर में वो एनर्जी महसूस होनी चाहिए जो 20 साल के लड़का या लड़की के अंदर जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी को महसूस कीजिए और वो काम कीजिए जो उस समय पे आप कर रहे थे। कल्पना ही सही, मगर करने का प्रयास कीजिए। आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा आएगी। अब आप अपने उस समय के युवा स्वरूप को मन ही मन धन्यवाद दीजिए और फिर से धीरे धीरे उसी रास्ते से वापस लौटने का प्रयास कीजिए। और अपने जीवन के इतने सुंदर अनुभव को महसूस किया है, उसे आप धन्यवाद दीजिए और धीरे धीरे वर्तमान की ओर लौटना शुरू कीजिए और फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। फिर धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और अपने आप को यही महसूस करने का प्रयास करें। और अपनी सांसों को धीरे धीरे बड़ी कोमलता से अपनी आंखों को खोल लीजिए। जी, अभी आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। यादों की बारातों में हम चले गए, मधुर मित्रों को मिलाए, वो घटनाएं भी याद आ गई, युवानी की मजा मौज भी याद आई। बिछड़े हुए तो मैं बहुत अभी वर्षों से भूले हुए को फिर से याद किया। तो जी, कैसा बहुत अच्छा महसूस हुआ लगा। आपको? बहुत अच्छा लगा। सच में जाने पुराने वो हमारी ये यौवन अवस्था थी, इसमें चले गए थे हम। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी। दादी-दादी नहीं थे, लेकिन महसूस ऐसा हुआ कि सच में दादा-दादी भी साथ में है। कहाँ गए वो दिन, वापस कभी आने वाले नहीं है। आज घुटन दुख रहे है, सिर दर्द कर रहा है, शरीर भारी हो गया है, और उस समय कुछ सोची नहीं थी। बहुत बढ़िया लगा। म्यूट म्यूट है म्यूट। देख लेता हूँ, नहीं तो मेरे फोन पे लगाऊंगा, मोबाइल पे ऐसा करता हूँ।
आ रही है मेरी आवाज? आप सब बढ़ किस गई। रूम में है मुझे फिर आचार्य जी? कैमरा बंद कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है। अभी मेरी आवाज आ रही है बढ़िया? आ रही आ रही। चलिए मैं अभी ऐसे ही करता हूँ, कैमरा ऑन नहीं करूंगा, कैमरा ऑन करूंगा तो फिर से मुझे बाहर कर देगा। अभी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। जी। तो अभी मैं दीपालिका मैम से ही कुछ सवाल पूछूंगा, तो आप मुझे बताइएगा मैम, माता जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आप अभी अभी आप जब अपने पुराने समय की आपने कल्पना की थी, तो सबसे पहले आपने क्या देखा? हाँ, उसके अलावा अपने आसपास का वातावरण कैसा था? अच्छा। हम्म, हाँ जी, बिल्कुल। जी। हम्म। तो अभी आपको कैसा महसूस हुआ ओवरऑल कि वहां मैंने ये सब चीजें कल्पनाएं की, तो मेरी आपकी एनर्जी में क्या बदलाव हुआ वहां जाके? हाँ। हम्म, ऐसा। हम्म, अच्छा अच्छा। अच्छा, अच्छा, जी। एक और मेरा, हाँ हाँ हाँ, जी जी। वो तो ऐसा होता है ना कि हर किसी के जीवन में कभी किसी को थोड़ा सा लेट पता चलता है कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत है, और कब किसी को थोड़ा जल्दी पता चल जाता है। तो वो तो सबका अपना अपना होता है। और सबकी यादें ऐसी होती है, क्योंकि हर किसी की यादें अच्छी नहीं होती, किसी की थोड़ी नेगेटिव वैसी भी होती है, दुख पहुंचाने वाली भी, और किसी की अच्छी भी होती है जो उनको खुशी प्राप्त कराए। हम्म। मेरा एक और सवाल है आपसे कि जब आप 20 वर्ष की थी, तो आप अपने स्वयं को क्या कहना चाहेंगे? आप 20 वर्ष वाली दीपालिका जी को अभी की दीपालिका जी क्या कहना चाहेगी? नहीं, मेरा ऐसा है कि जैसे आप 20 वर्ष की थी, और आप अभी जो है, तो आप अपनी 20 वर्ष वाली दीपालिका जी को क्या कहना चाहती है? हम्म, अच्छा चल। हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। धन्यवाद आपका। मैं अभी महेंद्र मुनि जी से पूछना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ जी। आपको कैसा महसूस हुआ मुनि जी, किस वही में? अभी जब आप अपने पुराने समय में लौटे, तो आपको 20 वर्ष कैसा में महसूस हुआ? हम्म, बहुत अच्छा लगा। हमारे मित्र सब मिल गए, हम खेलते थे। उस समय टीवी तो नहीं था, रेडियो भी हमारे पास नहीं था, लेकिन वो छोटा सा 50 रुपये 60 रुपये वाला आता था। हाँ 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 हाँ, आता था जो मारते सुनने थे, वाला सिक्स है। मारते थे, उछल पड़ते थे। वो सब याद आया, जी अच्छा लगा। जी जी, जी बहुत जी। अच्छा लगा। मित्रों को पुराने याद आए। अभी तो कहाँ कैसे है मालूम हाँ, नहीं, लेकिन अच्छा। और एक और बात मुनि जी, कि
आपको ऐसी कौन सी याद जो आई जो आपको सबसे अच्छी लगी वहां की, उस समय की आपको कौन सी बात है जो सबसे अच्छी लगी, आपने अभी महसूस किया उस बात को और वो आपको सबसे प्यारी लगी? उस समय हम जब क्रिकेट देखते थे, देखते थे नहीं लेकिन सुनते थे छोटे से, जी। तब हाँ। वो इकट्ठा 5-10 व्यक्ति थे और जब बीच में बोलता था कि ये 4 मारी या तो 6 मारी, हम उछल पड़ते थे, आनंद ठाते, और जब जीत जाते थे तो बहुत अच्छा हाँ। लगता था। ये सब अच्छा, अच्छा तो लगा। वो बातें आपको सबसे अच्छी लगी, अपने जो आप अपने दोस्तों के साथ जो समय बिता रहे थे वो आपको बहुत हाँ बढ़िया जी। लगा, है ना? जी जी जी। जी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अपने 20 वर्ष वाले महेंद्र जी को? वो बस बेफिक्र से, कुछ चिंता नहीं थी, बस केवल खाना पीना और पढ़ना, और कोई टेंशन नहीं था, या तो कोई ज्ञान विज्ञान तो बिल्कुल नहीं था, ये धर्म क्या है, सन्यासी नहीं देखा, हवन नहीं देखा, विद्वान नहीं अच्छा। देखा, ये कुछ नहीं देखा, या तो हम्म। दिखाएगा या तो चांस नहीं मिला। लेकिन बहुत अच्छा लगा, अच्छा, अच्छा। कुछ ना होते हुए भी बेफिक्र थे। अच्छा जी। जी। ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। अब मैं अ, रसीला माता जी से पूछना चाहूंगा। जी। जी माता जी, आपको कैसा महसूस हुआ माता जी? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे मेरे साथ में दादा दादी थे, माता पिता थे, मेरे चाचा मेरे से भी छोटा था। हम सब 7 जन लोग साथ में, 3 चाचे और हम 3 बहनों साथ में पढ़ाई करने जाते थे और एक डब्बे में थे, सब रोटी खाते थे। ये पुरानी जी इतनी अच्छी याद रही मेरे को और मेरे को बहुत अच्छा लगा। जी जी। तो अभी आपको जो वहाँ की पुरानी समय में से कौन सी ऐसी याद है जो आपको सबसे प्यारी लगी कि मैं इस बात को रोज भी याद करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा? और मेरा दादाजी में मेरे पास एक व्रत कथा की पुस्तक थी। जी। तो मेरे से पहले से धार्मिक मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मैं ऐसा सोचती थी मैं सबको पढ़ाऊँ। तो मैं वाँचती थी और सब लोग सुनते थे और बाद अच्छा। में व्रत कथा का अंत भी ऐसा आता था, जो हुँ। ये कथा वाँचेगा, पढ़ेगा वो उसको अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा रहेगा। मेरे से पहले से ऐसे श्रावण महीनों में रखती थी, उपवास करती थी, मंदिर में जाती थी और स्वाध्याय में जाती थी। ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता था वहाँ का, बहुत प्रिय। जी, जी। आप कुछ कहना चाहेंगे अपने 20 वर्षीय रसीला जी को? हाँ, वो मैं आज ऐसा कहूँगी कि जो मेरे को सच्चा शिव मिला है आज, वो सच्चा शिव जो मेरे को वो 20 साल पहले 20 साल की थी तब मिला होता तो मैं आगे आज क्या अच्छी तरह से पहुँच जाती थी। लेकिन जी, जी। ससुराल आया तभी ये सच्चा शिव क्या है वो मिला है, वेद का राह मिला है। तो जी, अभी तो मैं मेरे जीवन को ही धन्यवाद करती हूँ कि मेरा नसीब भी अच्छा है कि मेरा ससुराल वो आर्य परिवार वाले हैं। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी आपका। अभी हम हर्ष भाई से बात करेंगे। हर्ष भाई जी, आप सुन रहे हैं? तो हाँ, हाँ, नमस्ते, सुन रहा हूँ। जी, हरेश भाई जी। हाँ, हरेश भाई पिछले जी। दिनों जब जी। हम गांव तो में रहते थे, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए। मेरा अनुभव ये है कि हमको तो बहुत आनंद आता था क्योंकि मैं पहले से क्रिकेट में और अलग अलग प्रकार के खेल में बहुत रुचि लेता था और एक हनुमान जी का भगत था। जी। और हर शनिवार को हुँ। हनुमान जी का प्रसाद होता है वो बांटने के लिए जाते थे और घर में अभाव भी था लेकिन फिर भी बहुत आनंद था, सब हुँ, साथ में रहते थे और आनंद आता था और मित्रों के साथ हुँ। घूमते थे, फिरते थे, पिक्चर देखते थे, सब करते थे हम लोग। और मेरा हुँ, युवानी काल में तो मैं मस्कत चला गया था 19 साल में और वहाँ 16 साल में हुँ। भाई के साथ दुकान में रहा। फिर वापस आया 1996 में। फिर यहाँ आके मुझे सच्चे ईश्वर का, वहाँ भी हम लोग शुक्रवार को यज्ञ करते थे मस्तक के अंदर। 2-3 फैमिली ऐसा था
और अलग 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 घर पे जाके यज्ञ करते थे और खाना भी साथ में खाते थे और आनंद आता था। और यहाँ के जो पिछले दिनों की बात करता हूँ तो मुझे गोंडल के अंदर मेरे मित्र, मेरे साथी सब अभी याद आते हैं कि कभी मैं वापस जब भी जाता हूँ, यहाँ से मेरा 36 किलोमीटर दूर है गोंडल राजकोट से। तभी हम जाते हैं, तभी उधर रुकता हूँ, सबको मिलता हूँ और सब पुरानी बातें करते हैं कि यहाँ हम स्कूल में पढ़ते थे, नहाने के लिए जाते थे और पानी के अंदर तैरना नहीं आता था, फिर हम लोग नहाने के लिए जाते थे। एक बार बच भी गया था और दूसरों ने बचा लिया। ऐसा ऐसा बहुत याद आती है मुझे और बहुत सारी बातें हैं। जी। अच्छा, तो मेरा एक सवाल ये है कि आपको उस समय की कौन सी ऐसी बात लगी जो सबसे अच्छी लगी कि आज भी आप उस बात को रखना चाहेंगे या उस चीज से कुछ सीख लेना चाहेंगे? उसमें सब साथ में रहते थे तभी हमको वो बात अच्छी लगी कि सब मिलजुल के रहते थे। और पिताजी भी मेरा जन्म से पहले वो रिटायर हो गए थे, रेलवे में थे, मुझे बाद में पता चला। और एक भाई कमाने वाला था और बाकी सब लोग रहते थे, 8-10 लोग घर में रहते थे। एक ही छोटा सा 2 रूम का कमरा था और उसमें वो जमीन भी बहुत थी, आगे आगे पीछे, लेकिन आनंद से हम रहते थे। वो बात जब घूमने जाते थे, राजकोट जाते थे, पिक्चर देखने लिए जाते थे, आनंद आता था। थोड़ा सा घर हाथ खर्च के लिए थोड़ा सा काम भी कर लेता था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम अभाव था पैसे का, पैसा नहीं था इतना। फिर भी हमने वो मेहनत करके कुछ ना कुछ काम करके और राजकोट हम लोग साथ में जाते थे, आनंद लेते थे। और मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तब मैं क्रिकेट में फर्स्ट में खेलता था और राजकोट के अंदर हम 3 बार जीत के आए थे, गोंडल से राजकोट। जी। हाई स्कूल में से मैं खेलता था और मैं ऑलराउंडर था। ये सब बातें बड़े बड़े अच्छा। जो टेस्ट प्लेयर थे, रणजी ट्रॉफी प्लेयर थे, उसके साथ भी मैंने खेला हुआ हूँ। करसन घावरिंग, बिमल जाडेजा, वो सब याद भी है मुझे नाम, उसके साथ मैंने खेला हुआ जी। है। तो बहुत आनंद अच्छा। आता है उस टाइम, उसकी वो लाइफ जी, अलग जी, ही है, बहुत अलग ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपका अनुभव शेयर किया। अब मैं शंकर भाई जी से पूछना चाहूंगा, आप अपना अनुभव शेयर करें क्योंकि महेंद्र मुनि जी चाहते हैं कि आप एक बार उनसे जरूर पूछिए। जरूर मैं अपना कार्य का जीवन में साल से आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं जा रही है, आवाज नहीं जा रही है। हाँ, अब थोड़ा स्लो आ रही है। कम आ रही। मैं 20 साल से थोड़ा और आगे बढ़ करके 1-2 साल आगे बढ़ करके मैं अच्छा। अपना अनुभव दे रहा हूँ। उस हाँ, समय मैं बिल्कुल बिल्कुल। उस समय मैं सर्विस में था, 1-2 साल आगे बढ़ जी। करके हाँ। प्रोजेक्ट में था, जो थर्मल प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट में आवाज ठीक नहीं आ रही है। आवाज नहीं जा रही है। उस प्रोजेक्ट में हमारे जितने भी कर्मचारी साथ में थे, एक साथ हम हाँ लोग ठीक है। एक साथ ड्यूटी करते थे। और पास में आर्य समाज मंदिर था। जंगल की बात मैं कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट जो ये जंगल में था। और प्रातः काल उठ करके हम 3-4 लोग आर्य समाज मंदिर का जो फील्ड था, मंदिर तो नहीं बनी थी लेकिन ग्राउंड बना हुआ था, उस जी। ग्राउंड जी। में दौड़ते थे, व्यायाम करते थे, आसन भी करते थे और आपस में बैठ करके कुछ बात भी अपनी भी करते थे। उसमें आर्य समाज में प्रारंभिक जीवन था, तब ज्यादा ज्ञान नहीं था। तो शुरू में थोड़ी थोड़ी हम लोग जो विद्वान का उपदेश सुन लेते थे, वही आपस में चर्चा करते थे। इसके बाद अपनी दिनचर्या, जो ड्यूटी जाना आना, वहां पर अपनी कार्य प्रणाली देखना, और बीच बीच में समय निकले तो प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, उस कंस्ट्रक्शन को भी हम लोग देखते थे कि क्या हो रहा है। इसके बाद एक नदी का प्रवाह था, जो कि जल विद्युत के लिए बांध बना करके जल इकट्ठा किया गया था। और जो जी। अवशेष जल
बचता था वो नदी के प्रवाह में धीरे धीरे बहता था। ये प्रवाह जो है जलधारा चलती हुई बहुत ही सुखदायक लगती थी। धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, दूसरा आपके जमाने में आप कोई हॉबी को तो पसंद करते होंगे जब पढ़ते थे, कॉलेज में होंगे या तो स्कूल हाई स्कूल में होंगे, ऐसा भी होगा। अभी तो आप बता सकते हैं खुल के। कॉलेज में तो हम तो गांव के रहने वाले थे, लेकिन जब मैं इंटर में पढ़ रहा था तो एक रेलवे कॉलेज में पढ़ रहा था, तो उस समय उतना हम लोग को समझ में कम आता था, लेकिन दिनचर्या में कॉलेज में गए लोगों बच्चों में हम लोग का चहल पहल ज्यादा नहीं था। गेम से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था उसमें, और अब भी नहीं है। जो गेम होते हैं, क्रिकेट होता है, अब भी मैं उसमें समय नहीं देता हूँ। तो आपस में बातें होती रहती थी, और टीचर जो थे कुछ तो सिंधी टाइप के थे, और उनकी बातें भी समझ में कम आती थी, लेकिन ये है कि हम लोग उनके साथ अपने साथियों के साथ और आपस में जो आज बच्चे ग्रुप बनाए हुए हैं, ग्रुप में रहते हैं, उसमें ग्रुप हम लोग का नहीं था। अपने घर गए, विद्यालय में पढ़े, इसके बाद अपने घर चल जाए। फिर विद्यालय में जो संपर्क अपने साथियों से होता था वही संपर्क था, लेकिन घर आकर के नहीं था कि हम यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। आज बच्चे ग्रुप बना करके बैठते हैं, वो भावनाएं हम लोग में उसमें अपने में नहीं थी। बहुत ही संक्षिप्त था, एकाकी टाइप था, बहुत ही फैलाव टाइप का नहीं था। धन्यवाद। मेरा एक सवाल और है आपसे शंकर भाई जी, जी हाँ, बोलिए। कि अगर आप उस समय की यादों में से किसी याद को आज भी महसूस मतलब ऐसा चाहते हैं कि ये मेरे अंदर आज भी रहे कोई ऐसी बात, तो वो क्या है जिसे आप आज भी बहुत ये करते हैं कि मुझे आज भी ऐसा करना चाहिए? नहीं नहीं समझ में आया। जैसे कि आप उस समय में कोई ऐसा काम था जो आपको बहुत पसंद था, हो सकता है आप करना चाहते थे या कर नहीं पाए, तो अभी कोई ऐसा है कि आप उस काम को करना चाहते हैं या आप करेंगे या कर सकते हैं, ऐसा कुछ? थोड़ा सा और आगे बढ़ करके। हाँ, मेरा मतलब ये है हाँ। कि जैसे आप अपने 20 में कोई ऐसा कार्य था जिसे आप करते थे और आपको बहुत पसंद था वो करना था, नहीं, हम इसका कोई वो नहीं सर। हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के गांव वाले से ज्यादा चहल पहल का वातावरण पसंद भी नहीं करते थे। अच्छा, जी जी, धन्यवाद फिर आपका। मैं अभी मूलजी भाई जी से पूछना चाहूंगा कि वो अपना अनुभव शेयर करें। ये हो जा रही है। जी मूलजी भाई जी। मैं गांव के रहने वाला हूँ। जी मेरा गांव, मैं जहाँ आन रहता हूँ, आन सिटी से बिल्कुल नजीक है मेरा गाँव। और जी हमारे दोस्तों के लिए एक कंपनी थी, ग्रुप था। वो हम क्रिकेट बहुत खेलते थे। जी और दूसरा मेरे मेरे फादर की खेती थी, जी तो खेती में मुझे बहुत इंटरेस्ट था। हाँ हाँ, और खेती के साथ साथ मैं इंजीनियर हो गया पढ़ने से। मैं बी सिविल हूँ 1977। जी I retired from Irrigation Department of Gujarat Government. जी आज भी मुझे जो खेती मेरे फादर के साथ में ट्रेनिंग लेता था, उसमें मुझे बहुत अच्छा रस है। तो आपने उन यादों को महसूस किया? यस यस। जी, तो आप अपने 20 साल के मूलजी भाई जी को कुछ कहना चाहेंगे वो अभी? हाँ, उस समय वाले को अभी वाला मूलजी भाई जी क्या कहना चाहेगा? वो 20 साल के उम्र में मैं पढ़ता था और खेती भी मेरे फादर को मदद करता था, उसको साथ देता था। वही जी मुझे अभी
इस साल याद है, लेकिन मैं 73 रनिंग हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है અત્યારે। जी जी जी। तो अभी मैं अंतिम, क्योंकि समय भी हो गया है, तो किसी एक को और मैं पूछता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा बेन, आशा बेन सुन रहे हैं? चलिए। प्रवीणा बेन, आप सुन रहे हैं? नमस्ते जी। नमस्ते जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ, मैं जी 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 जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते। जी। तो अभी आप बताइए कि आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा, आपकी एनर्जी में कुछ बदलाव आया? जी, बचपन में जाके तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जैसे दीपिका बहन जी ने बताया कि अच्छी बुरी दोनों यादें हाँ जी। होती हैं, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हाँ जी। जी। अभी आपको ऐसी कोई याद महसूस हुई जो आपको सबसे अच्छी लगी वहां जाके? हाँ जी। जैसे बचपन में खेलना वगैरह बहुत अच्छा लगता था, तो वो सब मैं वापस जाना चाहती हूँ। अच्छा जी। अच्छा, एक और मेरा सवाल है आपसे कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति था उस समय में आपके साथ जो आज भी आपके साथ है और वो आपका बहुत कनिष्ठ रहा हो, बहुत खास रहा हो आपका? माता-पिता, भाई-बहन, हम्म, जी। उनके परिवार। अलावा कोई मित्र, सहेली, फ्रेंड, ऐसा कोई जो आपको हाँ, उस समय पे भी बहुत प्रिय था और आज भी है वो? हाँ जी, हाँ जी। मेरी एक सहेली थी जो बचपन से हमारे साथ ही थी, मतलब जी। जूनियर केजी से लेके वो अभी भी हैं, सुमन त्रिपाठी नाम है उनका, वो अभी यूपी में रहती हैं, तो उनके जी साथ जी। अभी भी मेरा कॉन्टैक्ट है। तो उनके साथ की कुछ यादें महसूस हुई है आपको? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। हम्म, तो अभी आप उन यादों में से कोई एक ऐसी याद में शेयर करेंगे हमारे साथ जो आपको सबसे अच्छी लगी हो? हाँ जी, उनके साथ मैं बहुत खेली हूँ, हम्म। तो वो सब तो है, अच्छा ही है। जी जी। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगे अपनी 20 वर्षीय आशा जी को? हुँ, यही कि उस समय बुद्धि होती तो कुछ हम भी और अच्छा करते, जैसे अ, कुछ गलतियाँ की वो नहीं करते तभी, अगर बुद्धि होती तो। जी जी जी, बिल्कुल। हाँ, अभी हमारा समय हो गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। जी। अभी मुझे भी आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैंने इससे पहले ऑनलाइन ये नहीं किया था, बाकी मैंने इतना अच्छा होने की उम्मीद नहीं की थी, कि क्योंकि ऑनलाइन में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। अभी मेरा नेटवर्क कट गया था, तो मैंने इतना सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हो जाएगा या सब। जी जी, पूछिए। हाँ, पूछिए जी। हम्म, हाँ, आप प्रश्न पूछ रहे थे। हम्म, म- हम्म, हाँ, जैसा मैंने आपसे पूछा था कि आप 20 वर्ष कि आप अपने आप को क्या कहना चाहेंगे, तो वो आप पूछ रही है कि अभी मैं अगर उस जगह पे होता तो मैं क्या कहता अपने आप को, है ना? आपने जी। ऐसा क्यों करवाया, ये ध्यान रखो। ऐसा, एक बार आप फिर से प्रश्न दोहराएंगे? अच्छा, अभी जैसा मुन्नी जी ने बताया था और इन्होंने बताया था कि कुछ गलतियां ऐसी होती है जो हम उस समय में कर लेते हैं, लेकिन हमें उस समय पे उस चीज का आभास नहीं होता है कि ये गलतियां हमारे लिए सही है या गलत है। तो वही बस हम उस सामने वाले व्यक्ति जो हम खुद है अपने आप को यही कहना चाहेंगे कि हर कदम पर, मतलब जो भी आप कुछ कर रहे हैं, तो
देखिए कोई भी काम करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो हमें हर चीज को सोच समझ के और परख के करना चाहिए, और यही बात मैं आज भी आपके लिए कहना चाहूंगा कि जब भी आप कोई काम करें तो उसके दोनों पहलू देखें, और थोड़ा सा उसको आगे चलकर भी देखें कि आगे हमारे लिए क्या साबित होगा ये काम। अगर आगे भी हमारे लिए ये पॉजिटिव ही रहेगा, कुछ काम ऐसे होते हैं अभी आपको आराम दे देंगे लेकिन आगे चलकर तकलीफ भी देते हैं, होते हैं ना ऐसे। तो हमें कोई भी काम यदि हम कर रहे हैं तो हम उसके तीनों पहलू देखें, नेगेटिव पॉजिटिव, और भविष्य में ये हमारे लिए कैसा सिद्ध होगा। तो मैं अगर आपकी एज में होता और अपने 20 साल के व्यक्तित्व सागर को कहना चाहता तो मैं यही कहता कि जब भी कोई तुम काम करो तो अपने उस काम को हमेशा दोनों तरफ से देख कर करो, कि मैं जब आगे की अपने फ्यूचर में ये काम मेरे लिए क्या सिद्ध होगा। मैं बस यही कहना चाहता। और कुछ किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आचार्य जी मैं ये जानना चाहती थी कि जैसे अभी हमने ये 1 घंटे का ये किया हमने एक्टिविटी, तो इसका उद्देश्य क्या था? मतलब इसका तात्पर्य क्या हुआ मतलब? इसका उद्देश्य यही था, जैसे मुनि जी ने मुझे बताया था कि अभी हम रोज सभी ध्यान करते हैं, जी, मतलब प्रवचन करते हैं आप सभी। तो मैंने सोचा अभी मेरा भी उद्देश्य यही था कि मैं भी किसी चीज को लेकर आपको उपदेश दूं। जी, तो वो थोड़ा सा मेरी भी तबीयत खराब हो रही थी, मेरा गला ठीक नहीं था, तो मैं बच्चों को भी ध्यान कराता हूँ, लेकिन मैं बच्चों को उनके फ्यूचर को लेके ध्यान कराता हूँ, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर अगर वो खुद समझ पाएंगे तो अच्छा होगा। अभी आप सबके लिए फ्यूचर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी आप अपनी ऑलरेडी उस एज में जा चुके हैं। तो मैंने क्या सोचा कि अगर इनको वो खुशी प्रदान की जाए जो ये अपने पुराने समय में चाहते थे, या हर कोई अपने बचपन या जवानी में फिर से लौटना चाहता है। तो एक दिन मैंने कि इनका थोड़ा टॉपिक भी नया हो जाएगा, और कुछ हो सकता है इनको भी कुछ ऐसी बातें याद आ जाए जो ये भूल चुके थे, कुछ उसमें कुछ पुराने घाव भी हो सकते हैं दोनों, जैसे दीपालिका जी ने और आपने भी बताया। तो वो मेरा उद्देश्य वो तो नहीं था कि कुछ बुरी यादें भी हो, मैं तो चाहता था कि सब अपनी अच्छी ही यादें याद करें, क्योंकि पुरानी दुख वाली बातों को कोई याद नहीं करना चाहता। तो मेरा उद्देश्य ये था कि इनको एक नया टॉपिक मिल जाएगा और हम सबसे बात भी हो जाएगी, क्योंकि ध्यान का तो ऐसा होता कि मैं 5 से 10 या आधा घंटा बोलता, फिर लास्ट में कुछ पूछ लेता, उसमें आपका अनुभव ना तो मैं जान सकता था, ना आप कुछ बता सकते थे। इसमें क्या हुआ कि जितने लोगों से बात हुई उनका अनुभव भी हमने जाना, और और आपने अपना अनुभव भी महसूस किया ना कि आप उस समय को किस तरह से याद कर रहे हैं, आपको कैसा लगा। ये मेरा उद्देश्य था। अच्छी बात है। जी, जी। जी। बहुत-बहुत आ- धन्यवाद। सभी को नमस्ते। खूब खूब धन्यवाद आचार्य धन्यवाद हमारे आचार्य जी, सागर आर्य धन्यवाद। जी जो भवानीपुर के हैं। तो खूब खूब आभार पुनः मैं प्रकट करता हूँ। आगे जब भी